विकसित भारत संकल्प यात्रा ਦਾ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਖਾਸ तौर पे मौजूद रहे। आज़ादी के 65 साल बीत जाने के बाद में भी जब देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तब तक देश के करोड़ों लोग मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से संघर्ष कर रहे थे। अनेक सरकारों ने देश में, राज्यों में, केंद्र में काम शासन करने के बावजूद भी सामान्य आवश्यकताओं की चुनौती से देश का अधिसंख्य जनमानस बाहर नहीं निकल पाया था। नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प कि हम समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको सशक्त बनाएंगे और उनको राष्ट्र निर्माण में नियोजित करेंगे। आज पिछले 10 साल में मोदी की गारंटी के चलते हुए देश के करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति दिलाने का काम, मुक्ति दिलाने की गारंटी माननीय मोदी जी ने दी है। सरकार में आने के साथ ही जिन योजनाओं को प्रारंभ किया था, एक नया गवर्नेंस मॉडल जो माननीय मोदी जी ने दिया कि देश के हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ मिल सके, 100% लास्ट माइल सैचुरेशन तक हम काम करें योजनाओं के लिए। ये एक नई गवर्निंग मॉडल देश को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिया था और उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। एक बार योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रयास के बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी समाज में अंतिम छोर तक जो लोग खड़े रह गए उनको रजिस्टर करें और शेष बचे हुए ऐसे सारे लोगों को भी उन सब सुविधाओं का लाभ मिल सके, उन सब योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दृष्टिकोण से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में आयोजित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने झारखंड में से इस योजना को प्रारंभ किया था और अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक देश के हर गाँव तक जाएगी और वहाँ लोगों के साथ में उनके घर पे सरकार जाकर के, हमने सामान्य रूप से सुना होगा कुछ विधायक जो हैं ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, विधायक आपके द्वार, कभी सरकार आपके द्वार करती है, लेकिन भारत सरकार अब हर घर तक जाकर के, हर गांव तक जाकर के गरीबों को जो शेष रह गए, जो वंचित रह गए, उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक इन विषयों का लाभ पहुँचे, इसके लिए काम कर रही है। यह आज विकसित भारत की गारंटी की यात्रा, मोदी जी की गारंटी की रथ जो है आज यहाँ पहुँचा है। बलौंगी गांव में मेरा पहले भी आने का मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। आज मैं फिर एक बार इन सब ग्रामवासियों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं बहुत सारी बधाई सबको देते हुए इन योजनाओं का अधिकतम शेष बचे लोगों को लाभ मिल सके, इस लक्ष्य के साथ संघ का जो है सबको काम करने के लिए सबको अनुरोध करता हूँ, आह्वान करता हूँ। मीटिंग होने वाली है 28 तारीख को। शेखावत साहब एक मीटिंग होने वाली है 28 तारीख को। आपको लग रहा है कि इसका कोई कंक्लूसिव इवेंट निकलेगा? क्योंकि पंजाब हरियाणा में एक जोन ऑफ कंटेंशन है ये मुद्दा। मुझे लगता है कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो और न्यायालय के आदेश के आधार पर जो बैठक हम कर रहे हैं उस पर इस तरह से टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा। पहले भी न्यायालय के आदेश के पर हमने कई बार इस बात का प्रयास किया है कि किसी तरह का कंसेंसस बिल्ड हो। एक बार फिर हम प्रयास करेंगे, साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे। कोई मार्ग निकलता है तो उस मार्ग पर काम करेंगे, अन्यथा न्यायालय के विवेक और न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्य करेंगे। 2024 में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन में चलिए अभी तो मोदी जी की गारंटी पर बात करें, उसके बाद दूसरे देखो साहब, मनु बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है, बड़ा अफसोस है मनु भी हिंदुस्तान की सब तो पुरानी पार्टी इस लैवल ते आ गई, इस नीवें पद्धर ते आके पहला उन्होंने तीनों राज्यों के विच, चाहे वैस्ट अपने तेलंगाना सीगा, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, इत्थे आके उन्होंने नफरत के बीज बोए, कास्ट सेंसस दीयां गल्लां कीतियां, मसला वोट सीगा।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ